9 की क्या स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए रहनी है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो लगभग 40 से 45 दिन आप लोगों के पास है ना, एवरेजली। और आप लोगों को 40 से 45 दिन में वो स्ट्रेटेजीज अपनानी है जिस स्ट्रेटेजी से आप नॉर्सेट क्रैक कर लो। पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि नॉर्सेट क्रैक करने के लिए लास्ट का जो टाइम है वो आपके लिए सबसे क्रूशियल होता है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इस टाइम पे जो ये समय है इसको आप अगर बर्बाद ना करो और क्रूशियल टाइम में क्रूशियल सब्जेक्ट क्रूशियल टॉपिक्स पे अगर फोकस करो तो नॉर्सेट 9 निकालना आसान है। समझ आई बात या नहीं आई? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि 40 दिन में आपको किस चीज पे फोकस करना है। तो देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट है नर्सिंग में, अगर पढ़ने बैठे तो साल भी कम पड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है और एक नॉर्सेट एस्पिरेंट्स को सोचना चाहिए वो है, इस ड्यूरेशन में आपने जो भी सेल्फ एक्चुअलाइज किया है अपने आप में, आपका वीक सब्जेक्ट आपको वो स्ट्रांग बनाना है। अगर आप इस दौरान अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट पे फोकस करते हो तो आप अपने वीक को छोड़ दोगे, जो पेपर में भी आपको वीक ही दिखाई देगा। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो डर हमारे मन में होता है वो सामने आ ही जाता है, हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। तो नॉर्सेट के दौरान आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, कवर आपको सारी करनी है, लेकिन जितना आपने सेल्फ एक्चुअलाइज करा है अपने आपको कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो पहले आपको फोकस करना है अपना वीक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है रिवीजन। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना होता है तो आपको अपना सब्जेक्ट रिवाइज करना ही होता है और आपको पूरी नर्सिंग ही रिवाइज करनी है। अब आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है, एक प्लान बनाना है नॉर्सेट 9 के लिए कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो डेज में, और सारा का सारा सिलेबस आपको रिवाइज करना है और कुछ टाइम देना है क्वेश्चन सेशंस के लिए, इंपोर्टेंट सीरीज के लिए। क्लियर? इंपोर्टेंट सीरीज पे बात हुई, क्वेश्चन सेशन पे बात हुई, तो डेली का एक पेपर आपको देना मस्ट है। आप डेली अपने आप को इवेल्युएशन करोगे टेस्ट सीरीज के द्वारा कि आप कैसे अपने आप को इवेल्युएट करोगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, और नेक्स्ट डे आपको कोशिश करनी है कि जितने नंबर आपके कल आए थे उससे एक नंबर ज्यादा आना चाहिए। समझ में आ गई बात? यानी तो जैसे आपने 40 दिन कंटिन्यूस ये मेहनत करी तो आप डेफिनेटली उस स्पार्क पे पहुंच जाओगे जो आपके लिए जरूरी है। आप सब लोगों ने इतने टाइम से देखा है कि नॉर्सेट के रिजल्ट के लिए हमें 100% मार्किंग की नीड नहीं होती। 75 से 85 यानी कि 75 to 85% आपका रिजल्ट होना चाहिए, और आप उस पर भी फोकस करते हो ना तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। और इस बार जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, वो इतनी सारी सीटों पे मिली है, तो आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है इस चीज को क्रैक करने का। तो फोकस करना है अपने वीक सब्जेक्ट पे, फोकस करना है आपको रिवीजन पे, फोकस करना है आपकी टेस्ट सीरीज पे, और जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हो इस टाइम पे उस चीज पे फोकस करना है। मतलब आपको टाइम बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि इतने दिन में मुझे मेड सर्च खत्म करनी है, इतने दिन में मुझे कम्युनिटी, इतने दिन में पीडिया, फार्मा, माइक्रो, और जो भी चीज आपको लगती है वो सारी अपने क्रूशियल टाइम के दौरान आपको प्लान करनी है और प्लान करके खत्म करनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अवॉइडेंस। आसपास उन सारी चीजों को अवॉइड करना जो आपके पास पे नेगेटिविटी लेके आ रही है, चाहे वो आपके पास आपके दोस्त हो, चाहे आपके आसपास के लोग हो जो आपको अवॉइड नेगेटिव लेके आ रहे हैं, उन सबको आपको क्या करना है? अवॉइड। इन 40 से 45 दिन में आप जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उन लोगों को, आप उतना ही सक्सेस के आसपास पाओगे। कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, इस पे बात हमारी पहले भी हो चुकी कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। जब भी आप पेपर देते हो, आपके लिए मैं हमेशा से बताया है कि जब भी आप पेपर दोगे नॉर्सेट में, आप एक स्पेसिफिक कर लो पेपर के देखने के बाद कि आपको इतने % क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। मींस आपको लगभग 75 to 80% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट इट डिपेंड ऑन द पेपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पेपर। पेपर के मीडियम के बेसिस पे आपको डिसाइड
करना है, पर इतना तो एवरेज आपको ढूंढ के रखना ही है। अच्छा, अब इस अटेम्प्ट के चक्कर में सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बंदा करता है वो है नेगेटिव मार्किंग, जिसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूं कि जितना हो सके वहां पे अपने आप को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के बाद आप नेगेटिव मार्किंग को बचा सकते हो। वहां कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो सुना हुआ है, ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है आ ही गई, इसका तो बी होना ही है, नहीं सी में कंफ्यूज हूं पर बी तो हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें उस टाइम पे हमारे दिमाग में चलती है और हमें लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे लोग तो इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इतना इजी पेपर है, ऐसी सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। तो मेरा मानना ये है कि आप जितना वहां पे अपने आप को कंट्रोल कर सको उतना करना। एक और जरूरी बात वो ये कि क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ना, जो मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को। एक बार में क्वेश्चन पढ़ते हो तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लगभग 2 बार आप क्वेश्चंस पढ़ो और सारे ऑप्शन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है। कई बार हम क्वेश्चन में इतनी सिली मिस्टेक कर देते हैं, जो अक्सर बच्चे आगे कहते हैं कि सर मैंने नॉट नहीं पढ़ा, मैंने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, या मैंने वो वाला ऑप्शन तो देखा ही नहीं, पहले वाला ऑप्शन देखा, उसके वही हमें लगा, वही हमने कर दिया, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग। और आप सब जानते हो, आप सब लोगों ने इतने टाइम से देखे हैं रिजल्ट आप लोगों के आमने सामने कि कोई 0.5 से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 से, और ये सब इसी वजह से रह गया क्योंकि उनकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा थी। समझ में आ गई? तो कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग। और ये कंट्रोल कैसे होगी? जो आप 45 दिन 40 दिन तक टेस्ट सीरीज दोगे, उसमें अपने नंबर और अपने आप को इंक्रीज करोगे, तो वो नेगेटिव मार्किंग क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ में आई बात? यानी कुछ भी हो जाए बस अपने दिमाग में ये लेके जाना है आपको कि नेगेटिव मार्किंग कम करनी है और सिलेक्शन लेके आना है। जितना पॉजिटिव सोचोगे इस दौरान 40 दिन, उतना आपकी सक्सेस के नियर में आप पहुंचोगे। जितना नेगेटिव आप दूसरों को देख के बनोगे, या दूसरा इतना कर रहा है, उसने ऐसे कर लिया, मेरा सिलेबस इतना ज्यादा है, मैं पता नहीं नोट से निकाल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, हजारों बातें हमारे दिमाग में चलेंगी। वो जितनी बातें आपके दिमाग में चलेंगी उतना ही आप पीछे होते जाओगे। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। समझ में आई? ज्यादा थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने को रिवाइज करना है, आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करनी है और पेपर में जाके सिलेक्शन लेना है। समझ आ गई बात? यानी तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप इस चीज को याद रखना। इसके अलावा जब भी आप पेपर देने जाओ तो कुछ लाइन है आप लोगों के लिए, आप मन में बोल लेना, तो आपके समझ में आ जाएगा जो आपके लिए जरूरी है बोलना जरूर। कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। धन्यवाद।